बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर में हमारा शामिल है वो लास्ट वाला चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में। तो उसमें जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो तुम लोग का है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा जिसमें चंद टर्म्स आएंगे, ठीक है, वो देखिए। ऑपरेशंस इसमें फर्स्ट आप लोगों की जो टर्म है वो है मिनरल। क्या मिनरल्स आर सॉलिड मटेरियल, ठीक है, ये क्या होते हैं? सॉलिड मटेरियल होते हैं और इनकी पहचान कैसी होती है? विच आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ metals and also some earth impurities are attached, ठीक है। मिनरल्स हमारे पास क्या है? सॉलिड मटेरियल है जिससे हम क्या निकालते हैं? मेटल्स को बाहर प्योर फॉर्म के अंदर निकालने से तो एक बहुत बड़ा ढेला आपने इस से निकाला है, ठीक है ना। वो मेटल का एक बहुत बड़ा ढेला है, उसके अंदर हमें देख रहे हैं कि हमें कोई बताता है कि भाई इस जगह में कॉपर सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब कॉपर जो जमीन से निकलेगा वो प्योर थोड़ी होगा, उस कॉपर के साथ बहुत सारी दूसरी मेटल्स, बहुत सारे दूसरे कंपाउंड जो जुड़े हुए होंगे। तो लेकिन वहां पर कॉपर की मिकदार सबसे ज्यादा होगी, लेकिन बाकी जो इंप्योरिटी थोड़ी थोड़ी मिकदार। जब ये सिचुएशन पैदा होती है तो वो सॉलिड मटेरियल आपका कहलाता है मिनरल्स, जिसमें मेटल्स की मिकदार जैसे तुमने निकालना है, जो एक वायर है कि तुम्हें बता दिया जगह पर सोने का जखीरा है जमीन के इस हिस्से के अंदर। तो जब आप खोदोगे तो वहां पर जो मेटल का ढेला निकलेगा उसमें ज्यादा मिकदार में क्या होगा? मेटल होगी जो रिक्वायर्ड है, और थोड़ी थोड़ी मिकदार के अंदर बाकी इंप्योरिटी उसके साथ और मेटल्स की जुड़ी हुई होगी। तो ऐसे सॉलिड मटेरियल जिनसे हम क्या निकालते हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी क्या हो? कुछ इंप्योरिटीज भी साथ जुड़ी हुई हो, ठीक है ना। मेटल्स और उसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंप्योरिटीज ये सारी मिलकर जब सॉलिड मटेरियल में आती है तो वो सॉलिड मटेरियल आपका कहलाता है मिनरल्स कहलाता है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की? उसके बाद हमारे पास आता है और the minerals from which matter in pure form is extracted। बाकी वो एडिशनल चीजें कमर्शियल स्केल पर थोड़ी कीमत में लो कॉस्ट पर जो है वो कमर्शियल स्केल पर सब एडिशनल बातें हैं। बेटा ये कॉन्सेप्ट ले लो। मैं फिर बता दूं कि मिनरल्स सॉलिड चीज वो सॉलिड चीजें हैं कि जिसके अंदर क्या हो? मेटल जो आपके रिक्वायर्ड मेटल होते हैं वो इनकॉर्पोरेट होती है, उसमें जो है बहुत सारी मिकदार के अंदर आपकी रिक्वायर्ड मेटल होती है। मैंने इसमें बताया कि वो सॉलिड चीजें जिनको हम जो है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और साथ साथ उस सॉलिड मटेरियल के अंदर आपकी दूसरी इंप्योरिटीज भी मौजूद हो तो वो क्या कहलाती है? मिनरल्स कहलाती है। और हमारे पास वो मिनरल्स हैं कि जिसमें से हम मेटल किस फॉर्म में निकालते हैं? प्योर फॉर्म में निकालने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं। जब जमीन से कोई चीज निकली है और उसमें सबसे ज्यादा मिकदार में मेटल जो आपकी रिक्वायर्ड मौजूद है जिसको मिनरल्स कहलाएगा। जब उसी मिनरल को हम जो है सनती पैमाने पे ले जाएंगे और उसमें से जो आपकी रिक्वायर्ड मेटल वो निकालना शुरू हो जाएगी, उसके तोड़ ताड़ सब कुछ होगा, ठीक है ना, उसका आगे ऑपरेशन होना शुरू हो जाएगा, तो वही मिनरल्स किस फॉर्म में आ जाएगी? और फॉर्म में आ जाएगी। जब वो जमीन से निकली बस निकली है तो वो मिनरल्स है। जब उसको तुम इंडस्ट्रियल स्केल पे ले जाओगे, फिर उसको तोड़ोगे, जो मेथड जो तरीकाकार है उसके मुताबिक उसमें जब तुम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे
जब उसका ऑपरेशन, जब मिनरल का ऑपरेशन शुरू हो जाता है मेटल को निकालने के लिए, तो वही मिनरल आपकी क्या कहलाती है, और कहलाती है। तो आर मिनरल्स, सॉरी आर और आर मिनरल्स, बट आर मिनरल्स आर नॉट और, ये बात समझ लेना कि सारी जितनी भी ऑर्स हैं वो मिनरल तो होती हैं, लेकिन मिनरल सारे और नहीं होते, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स निकल होते हैं जिसमें नॉन मेटल्स सबसे ज्यादा निकालने हैं, तो ये आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस स्पेशली डेफिनेटली शो करेगा जिसमें हम मेटल को प्योर फॉर्म के अंदर हासिल करते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस कहलाते हैं या ऑपरेशंस कहलाते हैं, ठीक है। तो हर और जो है वो मिनरल होती है, लेकिन हर मिनरल और नहीं हो सकती। अब तीसरा हमारे पास है गैंग। ये गैंग क्या है, और in which earth impurities and other impurities are present. This is called gang. अच्छा, अर्थ इम्प्योरिटी को तो समझ में आ गई। अब अदर इम्प्योरिटीज क्या है? अदर इम्प्योरिटीज के अंदर कोई सारे कैल्शियम क्लोराइड जुड़ा हो सकता है उसके साथ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट उसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, ये हमारे पास है अदर इम्प्योरिटीज, ठीक है। लगे समय में स्टेप बाय स्टेप का कि सॉलिड मटेरियल जिसके अंदर हमारे मेटल और उस मेटल के साथ दूसरी अर्थ इम्प्योरिटीज जुड़ी हुई हो, यानी कि उसके साथ फॉर एग्जांपल कॉपर आपने लेना निकाला तो कॉपर के साथ सोडियम हो सकता है, सिल्वर साथ हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये दूसरी हमारे पास इम्प्योरिटीज होती है। फिर हमारी रेफरेंस क्या है, कॉपर। तो वो सॉलिड मटेरियल जो हम मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और इसके साथ दूसरी अर्थ इम्प्योरिटी, मेटल के साथ दूसरी अर्थ इम्प्योरिटी जुड़ी हुई हो, वो मिनरल्स कहलाते हैं। और वो मिनरल जिससे हम मेटल को प्योर फॉर्म के अंदर निकालते हैं वो और कहलाते हैं। और वो और जिसके अंदर अर्थ इम्प्योरिटीज या दूसरी इम्प्योरिटीज जुड़ी हुई होती है वो और हमारे पास क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है। सेम लाइक जिसका मैंने बताया, और सारे मिनरल्स सारी बॉडी इसका सारे के सारे जो आगे और है वो गैंग हो सकते हैं, लेकिन सारे गैंग और नहीं होते, ठीक है। ये क्या प्रोसेस आगे हमारे पास चलता है, प्रोसेस जो असल में प्रोसेस हमारे पास है मेटलर्जी प्रोसेस। समझ आ गई होगा सबको ये बात? जो असल में हमारे पास प्रोसेस चल रहा है वो टर्म्स थी ना हमारे पास, ताकि आगे समझने में आसानी रहे। अब मेटलर्जिकल ऑपरेशन या मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होता है? मेटलर्जी, the process of obtaining pure metal is called metallurgy. प्योर फॉर्म के अंदर मेटल को हासिल करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। अब मेटलर्जिकल ऑपरेशन या मेटलर्जिकल जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के लिए हमें ये स्टेप 3 हिस्सों में दाखिल होता है, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है कितने हिस्सों पर डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों के ऊपर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ और, पहले स्टेप में हम और को कंसंट्रेट करते हैं। सेकंड केमिकल प्रोसेस, या जिसको तुम्हारी किताब के अंदर लिखा गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के नाम से, मैंने केमिकल प्रोसेस यूज किया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एंड नंबर 3 रिफाइनिंग। जब ये 3 प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो तुम्हारा जाके मेटलर्जी प्रोसेस जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है। मेटलर्जी प्रोसेस जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन है इसके पहले स्टेप में हम लेते हैं
कंसंट्रेशन ऑफ ओर के आपकी ओर को किस तरह कंसंट्रेट किया जाता है, किस तरह से सैचुरेटेड किया जाता है, प्योर कैसे किया जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर ये फर्स्ट स्टेप है मेटलर्जी के अंदर। द प्रोसेस in which gas particles are separated from ore. Then after this